शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। शूटर नितिन फौजी के सहयोगी की कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने रामवीर जाट को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। शूटर नितिन फौजी को सोडाला थाने में रखा गया है। रोहित और उधम को दिल्ली पुलिस लेकर जयपुर पहुंच रही है। देर रात चंडीगढ़ से ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के होटल में ये दोनों शूटर छिपे हुए थे, जहां से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी और दिल्ली स्पेशल सेल ने जॉइंट ऑपरेशन किया और इसी दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। 5 दिसंबर को गोली मारकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई और 72 घंटे के भीतर जॉइंट ऑपरेशन करके पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के दौरान नवीन शेखावत की मौत हो गई थी। फायरिंग में गोगामेडी का गार्ड अजीत सिंह भी घायल हुआ था, जिसका इलाज अभी भी जारी है। हत्याकांड के दौरान स्कूटी सवार भी जख्मी हुआ था, उसका भी लगातार इलाज जारी है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी थी, जिनके हत्या कर दी गई। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड के एक हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामेडी की रेकी की थी। शूटर्स को गोगामेडी के घर लेकर नवीन पहुंचा और फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो चुकी है। शूटर्स ने गोगामेडी के साथ नवीन को भी मौत के घाट उतार दिया था। नवीन वही शख्स है जिसके जरिए शूटर्स गोगामेडी के घर तक पहुंचे थे। हत्याकांड के एक हफ्ते पहले ही ये पूरी साजिश रच ली गई थी। कैसे इस पूरे वारदात को अंजाम देना है, कैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतारना, इसे लेकर एक हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। तो गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों शूटर्स को विदेश भगाने की बड़ी प्लानिंग कर ली गई थी। हत्याकांड के बाद आरोपियों को 20 दिन बाद पुलिस से बचना था और इसी वजह से विदेश जाने की प्लानिंग की गई थी। हत्या से पहले शूटर्स को 50-50 हजार रुपए भी दिए गए। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के बाद गोवा में छिपने की प्लानिंग थी और इसके बाद विदेश भागने की भी प्लानिंग उनकी ओर से कर ली गई थी। 20 दिन के अंदर पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम किया जाना था और 20 दिन बाद विदेश भागने की भी प्लानिंग कर ली गई थी। तो सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या के पीछे गोदारा से प्रॉपर्टी विवाद का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे हत्या में, उन्हें भी पुलिस बरामद कर लेगी। जयपुर के एक होटल के पास हथियार छिपाने का दावा किया जा रहा है। वीरेंद्र ने गुर्गों के जरिए जयपुर हथियार भिजवा दिए। नितिन फौजी भी जेल में ही है। चारण के संपर्क में वो जेल में ही आया। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर और अपडेट आपको बता रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिस टीम को बधाई दी है, क्योंकि 72 घंटे के भीतर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस को बधाई दी गई। इंटर स्टेट पुलिस समन्वय सहयोग का उदाहरण है। डीजीपी की ओर से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबका धन्यवाद जिन जिन लोगों ने मदद की, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान पुलिस बल्कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस की ओर से भी जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीपी राजस्थान ने दिल्ली पुलिस को इसे लेकर धन्यवाद दिया है और सहयोग के लिए हरियाणा पुलिस को भी धन्यवाद दिया। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर यह सबसे बड़ी खबर, लगातार सबसे बड़ा अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। और दोपहर के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मामले पर कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। कमिश्नरेट के अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहेंगे। गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जानकारी दी जाएगी। ये हत्या की साजिश कैसे रची गई और पुलिस को कैसे ये बड़ी सफलता हाथ लगी, कैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कैसे जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, इन तमाम बातों को लेकर जानकारी बिजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से दी जाएगी, जब दोपहर 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले पर
खुलासा करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत भी की। पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जहां पर यह बड़ी सफलता हाथ लगी। फरार हुआ था, जयपुर शहर के बाहर जाने में सफल हुआ। इनिशियली हमें उसको चिन्हित करने में कुछ टाइम लगा। चिन्हित करने के बाद वहां पे जो कुछ टेक्निकल एविडेंसेस अवेलेबल थे उसके एनालिसिस किया, जिससे हमें इनिशियल डायरेक्शन मिला। इनिशियल डायरेक्शन को हम फॉलो करते रहा, लेकिन हम हमेशा पहले 2 दिन ये जो मुलजिमान से 6-8 घंटे पीछे थे हमारे टीम में। जब कोई लोकेशन में पहुंचे तब पता चला कि यहां से सुबह निकला था, या सुबह हम पहुंचे तब पता चला कि पिछले शाम तक थे। इस तरह का सिचुएशन था। तो उस दौरान सबसे पहले हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला महेंद्रगढ़ पुलिस से, हरियाणा से। उनका जो इन्फॉर्मेशन हमने डेवलप किया, वो इन्फॉर्मेशन डेवलप करके हम हिसार पहुंच गया। हिसार में कल जो कार्रवाई हुआ, वहां पे उसके साथ एक तीसरा आदमी जुड़ गया हिसार में। वो तीसरा आदमी के पास जो सूचनाएं थे वो हमारा कुछ ऑफिसर्स ने उसको डेवलप किया। उस दौरान दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम भी हमारे साथ शामिल हो गया। हिसार शहर में जयपुर पुलिस, दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम, हरियाणा पुलिस का एसटीएफ मिलके कई 500 के करीब सीसीटीवी देखा होगा। जयपुर में ये हमारा अजमेर रोड से भाकरोटा तक कई सीसीटीवी देखा। डीडवाना में कई सीसीटीवी को चेक किया। तो 501 संख्या होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो गोगामिडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामिडी की रेकी की। शूटर्स को लेकर गोगामिडी के घर नवीन पहुंचा था। फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो चुकी है। गोगामिडी के साथ साथ नवीन शेखावत को भी शूटर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। हत्याकांड के 1 हफ्ते पहले ही साजिश रच ली गई थी। जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और उसी समय यह माना जा रहा था कि पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी। उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में, और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित गुदारा का भी नाम आ रहा है, गोलीबार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ रिकवरी हुई है सर? वो अभी टीमें कर रही हैं, जो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज किया उस पर काम किया। 3 पकड़े गए सर, उनका रोल क्या है? 2 तो मेन शूटर हैं, रोहित और ये नितिन फौजी। उधम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करो। सर हत्या के बाद ये सब चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? सर हत्या के बाद चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? अभी बताया कि वहाँ से डीडवाना टैक्सी की इन्होंने जयपुर से, डीडवाना से बस में बैठे दिल्ली की, धारूहेड़ा उतर गए, धारूहेड़ा से ऑटो किया, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हिसार, हिसार से फिर टैक्सी की मनाली के लिए, और फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तो चंडीगढ़ में हमने इनको इंटरसेप्ट किया। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज अब आपको बताते हैं सुखदेव हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ। क्रम वाइज समझे, हत्याकांड से लेकर अब तक के आरोपियों की गिरफ्तारी की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 5 दिसंबर 2023 वो दिन जब जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। शूटर रोहित, नितिन फौजी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसके बाद हत्या कराने की जिम्मेदारी भी ली। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया गया और रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली कि इस हत्याकांड को मैंने ही अंजाम दिलाया है। इसके बाद 6 दिसंबर पर चलते हैं। 6 दिसंबर 2023 का वो दिन जब पूरे राजस्थान में राजपूत समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। 7 दिसंबर के तारीख की बात करते हैं। 7 दिसंबर 2023 को आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी, क्योंकि लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश था। प्रदर्शन किया जा रहा था, बाजार बंद करा दिए गए थे और गोगा मेडी की पत्नी खुद लोगों के बीच पहुंची थी और यह मांग की गई थी कि सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सख्त एक्शन लिया जाए। तो इसके बाद इनाम का ऐलान किया गया। 9 दिसंबर की बात करेंगे। 9 दिसंबर 2023 जब नितिन फौजी का दोस्त रामवीर जाट गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से रोहित और नितिन फौजी की इसके बाद गिरफ्तारी हुई। रोहित और नितिन का तीसरा साथी उधम भी गिरफ्तार हो गया। तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि 5 दिसंबर का वो दिन जब इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद कैसे कैसे पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, कैसे लोगों में आक्रोश दिखाई दिया और महज 72 घंटे के भीतर भीतर न सिर्फ दोनों शूटर्स बल्कि जो उनके मददगार थे उधम, इसके साथ साथ एक और उनका जो साथी था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामवीर जाट को फिलहाल कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और पुलिस रिमांड पर भी सौंप दिया गया है। 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है रामवीर जाट को और अभी इंतजार किया जा रहा है जब एक और शूटर और उधम पहुंचेंगे जयपुर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो चुकी है। देखिए, सुखदेव गोगा मेडी जी की हत्या ने सबको स्तब्ध किया है और इसकी जानकारी आते ही मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से, मुख्य सचिव से, डीजीपी से, सभी अधिकारियों से मैंने व्यक्तिगत वार्ता की और सब लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और माननीय गृह मंत्री महोदय भी इस पूरे घटना की चिंता कर रहे थे। और आप देखिए कि राजस्थान में अब अपराध का कोई स्थान नहीं, ना अपराधियों का कोई स्थान होगा। और मैं सारी एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। विष्णु, रामवीर जाट की कोर्ट में पेशी और कस्टडी पर सौंप दिया गया है, इसे लेकर भी अपडेट बताइएगा और क्या कुछ अपडेट पहुंच रहा है आपके पास? देखिए, शूटर नितिन फौजी के साथी सहयोगी रामवीर को 8 दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया है। कुछ देर पहले सोडाला पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में रामवीर को कोर्ट पहुंचाया था, जिसके बाद 8 दिन का रिमांड पुलिस ने लिया। उसके बाद वापस से रामवीर को सोडाला थाने पर लाया गया और वहीं पर इसी थाने में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर ये जो जवान आपको नजर आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि नितिन फौजी जो कि चंडीगढ़ से कल रात को पकड़ा गया था वो भी यहीं पर है। अब यहाँ पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो कुंवर राष्ट्रदीप है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, डीसीपी योगेश गोयल वो यहाँ पर हैं, एडिशनल डीसीपी एसआईटी के जो सह प्रभारी थे राम सिंह शेखावत वो यहाँ पर है, तमाम जो ऑफिसर वो यहाँ पर है और यहीं पर रामवीर और नितिन फौजी को आमने सामने संभवतः बैठा कर पूछताछ की जाएगी, अलग अलग भी इंट्रोगेशन उनसे होगा। साथ में रामवीर से जो तथ्य सामने आए पूछताछ में उसकी तस्दीक जो है अब नितिन फौजी से की जाएगी। वहीं पर दोपहर 3 बजे यानी कि 2 घंटे बाद, करीब 1 बजे का वक्त बीत रहा है, 2 घंटे के बाद में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस कमिश्नरेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बीजू जॉर्ज जोसेफ बताएंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। फिलहाल सोडाला थाने में लगातार जो है गेट बंद यहाँ पर किए गए हैं, हथियारबंद कमांडो ERT के वो यहाँ पर लगाए गए हैं और पहले जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस को करनी थी, लेकिन अब जो है ये वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अब पुलिस कमिश्नर करेंगे। पहले डीजीपी बताया जा रहा था कि डीजीपी उमेश मिश्रा इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ में एक बात जरूर सामने आई है कि दोनों शूटर यहाँ से भागने के बाद में विदेश भागने की प्लानिंग में थे, ये विदेश भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने दिल्ली और पंजाब हरियाणा की पुलिस के साथ मिलकर के एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया, लगातार नेक टू नेक मुखबिरी के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स,
तमाम तथ्यों के आधार पर उनका पीछा किया। इसी वजह से ये आरोपी विदेश भागने में नाकामयाब रहे और यहीं पर राजस्थान की पुलिस ने दिल्ली के साथ मिलकर के, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर के चंडीगढ़ से दोनों लोगों के नाम सामने आए हैं क्या? क्योंकि ये पता चल पाया है कि विदेश भागने की कोशिश की जा रही थी इनकी ओर से, और कौन कौन लोग शामिल थे उन्हें भगाने में? देखिए, अब तक की जो 5 दिन की जो पड़ताल हुई है, जिस तरह से आरोपी पकड़ में भी हैं, उनमें अभी तक 2 ही नाम सामने हैं। पहला रामवीर, जिसने हत्या से पहले और हत्या के बाद में नितिन फौजी की मदद की थी, उसको ठहराने में मदद की थी, हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। हथियार मतलब जो बाकी संसाधन है वो मुहैया कराने में मदद की थी। साथ में वारदात के बाद भागने में मदद की थी, उसे बस में बैठाया गया। वहीं पर उधम सिंह, जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ से पकड़ में आया है, उसका रोल भी ये सामने आया कि आरोपी जब दोनों शूटर जयपुर से भाग करके हिसार पहुंचे तो हिसार के बाद में हिमाचल प्रदेश और वापस से चंडीगढ़, इन 3 जगहों पर इस उधम सिंह ने इनको पैसा मुहैया करवाया, पैसे के अलावा रुकने में मदद की। अब बात सामने आ रही कि आखिरकार उधम सिंह को पैसे की जो फंडिंग थी वो कौन कर रहा था, वो कौन सा शख्स है जिसके निर्देश के ऊपर उधम सिंह दोनों शूटर्स की मदद कर रहा था, उनको रुकवाने में, उनको ठहराने में। साथ में जिन जगहों पर ये लोग रुके थे, क्या वहां पर इन्होंने एक बात और सामने की फर्जी आईडी देकर के, फर्जी नाम और पते से ये लोग चंडीगढ़ की उस होटल में ठहरे थे जहां से इनको पकड़ा गया है। फर्जी नाम पता बताया गया था। साथ में ये बात भी सामने आ रही कि ये लोग रात के वक्त में डांस बार में, यानी कि क्लब में जाने वाले थे। उसके पहले ही जयपुर पुलिस ने, जो कि दिल्ली पुलिस के साथ एक सर्च उनको लगातार ट्रैक कर रही थी, उन्होंने तीनों आरोपियों को वहां से धर दबोचा। तो ऐसे में रोहित और उधम सिंह जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास में, जो कि कुछ घंटों में ही जयपुर पहुंचेंगे। और वहीं पर नितिन फौजी और उसके अलावा उसका साथी रामवीर, ये इस वक्त सोडला थाने में मौजूद है। उनसे पूछताछ यहाँ पर जारी है। 2 घंटे के बाद में पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ कई सवालों के जवाब देने वाले हैं। जी, क्योंकि विष्णु, एविडेंस के लिए हथियार बरामद करना भी जरूरी है पुलिस के लिए। पुलिस का कहना है कि यह पता चल चुका है कि हथियार कहां रखे गए हैं, उसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए हैं? देखिए, कानून में एक प्रक्रिया होती है कि आरोपी पहले पकड़े जाएं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और जब उनसे इंट्रोगेशन हो, एविडेंस एक्ट में के मुताबिक उनसे जब इंट्रोगेशन होती है, उसके आधार पर जब वो उनकी निशानदेही के ऊपर ही वो हथियार जो है वो बरामद भी किए जाएंगे, ताकि केस को मजबूत बनाया जा सके। तो फिलहाल पुलिस का इसीलिए कहना है कि उनकी जानकारी में ये जरूर सामने आया कि हथियार उन्होंने कहाँ छुपा रखे हैं, लेकिन जब पूछताछ के बाद जब उनको पुलिस वापस से उन जगहों पर लेके जाएगी, तब उसके बाद ही ये हथियार जो है वो बरामद हो पाएंगे। तो फिलहाल हथियार जो है अभी तक बरामद नहीं हो पाए। रिमांड के दौरान जब आरोपियों को तस्दीक के लिए पुलिस मौके पर लेके जाएगी जहां पर उन्होंने हथियार छुपाना बताया, उसी के बाद भी हथियार बरामद पुलिस करेगी। लेकिन ये बात जरूर साफ है कि हथियार कहाँ छिपा रखे थे दोनों शूटर्स ने, उसके बारे में अहम जो सुराग है, जो अहम तथ्य हैं, वो राजस्थान की पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन बरामदगी अभी तक उन हथियारों की नहीं हुई है। साथ में एक बात और पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार नितिन फौजी को और उसके साथ मौजूद शूटर रोहित को हथियार किसने मुहैया कराए। क्या इनके पास ऑलरेडी, क्या पहले से ही पिस्टल्स मौजूद थे, या फिर जैसे कि जी क्लब पे फायरिंग हुई थी जयपुर में पिछले साल, और सामने आया था कि जो शूटर्स थे उनको बाहर से ही हथियार मुहैया कराए गए थे रोहित गुदारा के इशारे के ऊपर। तो क्या वाकई में रोहित गुदारा के इशारे के ऊपर ही गैंग के किसी तीसरे आदमी ने ये हथियार क्या रोहित और उसके अलावा नितिन फौजी को उपलब्ध कराए थे? इसके बारे में भी पुलिस अनुसंधान करेगी। जी बिल्कुल, हथियार कहां से इनके पास पहुंचे, फर्जी आईडी किसने बनवाई, और विदेश भगवाने में और कौन कौन मदद कर रहा था, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंट्रोगेशन के बाद पता चल सकेंगे विष्णु। लेकिन क्योंकि सीन रिक्रिएट किया जाता है पुलिस की ओर से, जब रोहित सिंह भी यहां पर पहुंच जाएगा तो ये माना जाए विष्णु कि इसके बाद सीन रिक्रिएशन भी होगा, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, बिल्कुल सीन रिक्रिएट बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जबकि सभी आरोपी जयपुर पुलिस की गिरफ्तार होंगे। उनसे पर्टिकुलर, उनसे व्यक्तिगत रूप से यानी अलग अलग, उसके अलावा आमने सामने बैठा के उनसे पूछताछ होगी, जो सब कुछ भी बताएंगे उसी के आधार पर। विष्णु, हम आपके साथ बने रहेंगे। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, चूंकि दिल्ली पुलिस के लिए भी यह बड़ी सफलता है, जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और तभी ये दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस शूटर रोहित सिंह और उधम को लेकर वहां से निकल चुकी है। कितना वक्त लगेगा और वहां पहुंचने में? देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को निकले हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुका है। 20 मिनट यहाँ से हो चुका है, लेकिन तकरीबन अभी 2 से ढाई घंटा और अभी
जो रास्ते बीच में लगेगा। और जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के दौरान में कई अभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो हाथ अभी लगी है और उसको अभी और आगे खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से बाकायदा अगर बात करें कि इस मामले में जिस तरह से इन आरोपियों से जब शुरुआती दौर की पूछताछ हुई है तो उसमें यह पता चला है कि इन दोनों आरोपी इस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद वो विदेश भागना चाहता था। लेकिन इस मामले पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब आगे इस मामले पर पड़ताल में जुटी है कि किस तरह से वो विदेश जाने की तैयारी में था, पासपोर्ट और वीजा की तैयारी कौन व्यवस्था करवा रहा था। इसके साथ साथ इन तमाम मामलों पर विस्तार से भी पूछताछ की जाएगी। जी, पूछताछ के बाद ये पता चल सकेगा शंकर, लेकिन कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? क्योंकि विदेश जब वो फरार होते उससे पहले कई लोग होंगे इसके पीछे जो उनकी मदद कर रहे होंगे, फर्जी आईडी भी बनकर तैयार हो चुके थे कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। जिस तरह से देखिए ये पूरे इस वारदात को अंजाम दिया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद जिस तरह से राजस्थान से ये दोनों आरोपी वहां से होते हुए वो हिसार पहुंचा, हिसार के बाद जिस तरह से चंडीगढ़ पहुंचा और चंडीगढ़ में जिस तरह से उधम के द्वारा वहां पे तमाम लॉजिस्टिक सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई गई थी और वहां से जिस तरह से अन्य सुविधाएं वहां पे प्रदान करने के बाद अब उसे कहा गया था कि वहां से अब गोवा जाना है, गोवा में कुछ समय बिताना है। गोवा में रहने के बाद उसे जो साउथ स्टेट जो है वहां पे जाके रहना है, यानी कि वो अपना पहचान छुपा करके उसको कुछ वक्त के लिए अगले 2-3 महीने के लिए साउथ के राज्यों में भी रहना है। उसके बाद वहां से ही जो केरल या तमिलनाडु के रास्ते होंगे वहां से वो उसको विदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी और उसके लिए तमाम जो एक कहा जा सकता है कि आश्वासन इन आरोपियों को दिया गया था। तो इस मामले में और कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे साजिश में शामिल थे उसको भी पड़ताल करना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अब ध्यान में रख करके अब जांच की जाएगी। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी जो है इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, तफ्तीश जरूरी भी है, एक एक लिंक को खंगालने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल थे और जो फरारी काट रहे थे उनमें किन किन लोगों ने मदद की। हालांकि 2 मददगार गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, रामवीर और उधम, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है शंकर। लेकिन जरा एक बार बताइएगा फिर से कि दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहा इस बड़ी सफलता के पीछे? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो इस मामले की पड़ताल कर रही थी। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कुछ इनपुट्स मिले थे कि 2 जो शार्प शूटर हैं वो दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली के रास्ते से होते हुए वो हरियाणा की ओर मूव किए हैं। तो उससे संबंधित तमाम जो जानकारियां खंगाला जा रहा था। दरअसल कुछ जो शूटर्स हैं, कुछ गैंगस्टर्स जो हैं वो क्राइम ब्रांच के रडार पर थे और जब उन लोगों की आपस में बातचीत हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस अचानक सतर्क होती है और इसके साथ ही इस मामले की जानकारी राजस्थान पुलिस को भी दी जाती है। राजस्थान पुलिस के साथ में उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया। बताया गया कि यहाँ पर 2 शार्प शूटर जो है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास में छुपे हुए हैं। उसके बाद राजस्थान पुलिस की यहाँ पे टीम आती है और राजस्थान पुलिस एक तरफ से काम कर रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काम कर रही होती है। तो दोनों के तहत ये एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद कल रात में ही जब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो उसमें से एक आरोपी को लेकर राजस्थान पुलिस यहाँ से जाती है, लेकिन बाकी 2 जो आरोपी थे उसे दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद अपने पास में रखती है और उसके बाद आज सुबह में उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की तमाम जानकारियां राजस्थान पुलिस के साथ औपचारिक तौर पर साझा किया जाता है और उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर के यहाँ रवाना हो चुकी है। तो क्राइम ब्रांच की टीम शूटर को और उधम दोनों को लेकर रवाना हो चुकी है। विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, शंकर आपके साथ बने रहेंगे। विष्णु, शंकर कह रहे हैं कुछ ही समय में वहां पर पहुंच जाएगी दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर। सोडाला थाने के बाहर लगातार आप मौजूद है, वहीं लेकर पहुंच रही है क्या पुलिस और क्या इंतजाम इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच रही है विष्णु? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल रोहित सिंह को लेकर के और उसके अलावा जो साथी है सहयोगी उधम सिंह को लेकर के अभी तक की यही जानकारी है कि इन सभी को लेकर के, दोनों आरोपियों को लेकर के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में सोडाला थाने ही उनको लाया जाएगा। संभवतः जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इसी बीच में करीब 2 घंटे के अंतराल में ही पुलिस कमिश्नर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि करीब
4 से 5 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस की जो सेल है वो दोनों आरोपियों को लेकर के जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में सोडला थाने ही उनको लाया जाएगा और जिसके बाद में आरोपियों को थोड़ा एक प्रारंभिक पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में जब उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी जाएगी उसके बाद उनका मेडिकल मुआयना होगा, कोर्ट में पेशी होगी। तो जो टेक्निकली है पहले आएंगे, यहाँ पर पूछताछ होगी, उनके जो अपराध के मुताबिक उनकी जो मुकदमे में गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद में उनका मेडिकल जो कहते हैं कि एक चेकअप की प्रक्रिया है और फिर उसके बाद में संभवतः आज ही तीनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश कर देगी। कोर्ट में पेश करके रिमांड उनका लिया जाएगा। जिस तरह से रामवीर का रिमांड 8 दिन का लिया है तो संभवतः करीब इतनी ही अवधि का या इससे ज्यादा अवधि का रिमांड भी शूटर नितिन फौजी, उसके अलावा शूटर रोहित सिंह और उधम का भी लिया जा सकता है। तो फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम वहां से रवाना हुई है। जयपुर पुलिस भी लगभग इसका इंतजार कर रही है कि दोनों शूटर रोहित और उसके अलावा साथ ही सहयोगी उधम सिंह यहाँ पहुंचे, लेकिन तब तक उस समय के बीच में जयपुर की पुलिस जो शूटर नितिन फौजी उसके साथ में रामवीर जो उसका सहयोगी रहा है उनसे गहनता से अनुसंधान करने में यहाँ पर जुटी हुई है। इसीलिए अभी कुछ देर पहले ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे चाक चौबंद देख करके गए थे, उसकी दुरुस्त मौजूदगी यहाँ पे देख के गए थे। और वहीं पर डीसीपी साउथ योगेश गोयल, एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखाव जो एसआईटी जयपुर कमिश्नरेट के सह प्रभारी थे, ये सभी तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। अनुसंधान अधिकारी जो इस केस के जांच करने वाले श्याम सुंदर राठौड़, एसीपी सोडला, वे भी अंदर ही मौजूद हैं। तो पुलिस के पास दोनों आरोपियों को दिल्ली से जयपुर तक पहुंचने तक पर्याप्त समय है कि वो रिमांड से पहले इन आरोपियों से गहनता से जयपुर में पूछताछ कर ले और ये सुनिश्चित कर ले कि आखिरकार कौन कौन व्यक्ति किस किस तरह से इस हत्याकांड में अपना अहम रोल निभाता आया है। जी जरूरी है विष्णु की लिंक्स खंगाले जाएं और जो और भी लोग शामिल थे इस प्लानिंग में, क्योंकि एक हफ्ते पहले से ही प्लानिंग की जा रही थी, हत्याकांड को लेकर रेकी भी की गई थी, उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाए और जो फरारी काटने में मदद कर रहे थे उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाए। और ये भी जरूरी है विष्णु कि जो हथियार सप्लायर है उनकी भी गिरफ्तारी हो। प्रियंका, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। करीब 1 साल पहले ही सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ का हत्याकांड हुआ था। हम सबने देखा था कि दिन दहाड़े किस तरीके से मिलने के बहाने कुछ लड़के जो शूटर्स थे वो एक कोचिंग की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वहीं एडमिशन लेते हैं, उसके बाद में रैकी करते हैं, राजू ठेठ के पास जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वे उसके फॉलोअर हैं, वो उसके साथ में फोटो खिंचवाना चाहते हैं। और जब उसी का फायदा उठाते हुए उन शूटर्स ने कोचिंग स्टूडेंट की ड्रेस में राजू ठेठ का मर्डर कर दिया। इस मर्डर के बाद में जब 4 आरोपी वहां पकड़ में आए, जिनमें 2 झुंझुनू के ही थे, सीकर के थे, उसके अलावा 2 शूटर हरियाणा के थे। आप देखिए कि 4 आरोपियों को पकड़ने के बाद किस तरीके से वो चैन आगे बढ़ते, चैन जोड़ते हुए लगा करीब 25 लोगों को पुलिस ने नामजद किया राजू ठेठ हत्याकांड में। यानी कि शुरुआत में जहां 4 आरोपी या फुटेज में कहें कि 3 से 4 शूटर नजर आ रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और जब कोर्ट में चालान पेश किया तो दुबई में मौजूद चिनू तक के खिलाफ भी यानी करीब 25 आरोपियों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा करके चालान पेश किए गए, उनके खिलाफ इनाम पेश किए गए। और साथ में एक बात और सामने आई थी कि अजमेर की सेंट्रल जेल में मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वे खुद कैदियों के साथ मिलकर के हथियार प्रोवाइड कराने में उनकी अहम भूमिका सामने आई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से राजू ठेठ का मर्डर में सिर्फ दिखाई 4 आदमी दे रहे थे, लेकिन जब कड़ी को जोड़ा, हथियार किसने उपलब्ध कराए, तब करीब 25 से ज्यादा आरोपियों के नाम जो इसमें आइडेंटिफाई किए, नामजद मुकदमा दर्ज किया। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस मर्डर में भी दिखाई सिर्फ अभी तक 2 ही आरोपी लग रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो चैन है ये भी काफी बड़ी आपको नजर आएगी। बिल्कुल और इसी चैन में कई लोगों के नाम सामने आएंगे, हथियार कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी तो कई और नाम भी सामने आएंगे। और यही कोशिश इस वक्त पुलिस की ओर से की जा रही है कि लिंक से लिंक जोड़ते हुए उन तमाम लोगों तक पहुंचा जा सके जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। शंकर आनंद दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? तो शंकर से ज्यादा अपडेट लेंगे, लेकिन विष्णु चूंकि सोडाला थाने के बाहर लगातार मौजूद है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में यहां पर रोहित सिंह जो शूटर है वो भी पहुंचेगा और इसके साथ साथ उधम सिंह जो उसका मददगार है, जो साथी भी बताया जा रहा है, वो भी कुछ ही समय में इसी थाने पर पहुंचने वाला है। दिल्ली पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। विष्णु, क्या हलचल इस वक्त वहां पर, क्योंकि रामवीर को तो पेश कर दिया गया, रिमांड पर भी सौंप दिया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई की जानी है पुलिस की ओर से?
प्रियंका, देखिए जिस तरह की हलचल की आप बात करें, एक बार वापस से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जी। दिखाएं कि मैं आपको दिखाता हूँ हलचल क्या है। हलचल ये है कि थाने के अंदर आपको ये सिक्योरिटी गार्ड जो कमांडोज हैं, जो ईआरटी के कमांडोज, हथियारबंद कमांडो, वो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट, ढाल, टोपे के साथ में आपको नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों में कंधे पर अत्याधुनिक जो राइफल्स हैं, जो हथियार हैं, वो इनके यहाँ पर टके हुए हैं। आप देखिए एकदम जो ये वो ट्रेंड कमांडोज हैं जो किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। यदि मैं थाने के अंदर की ओर बात करूं तो डीसीपी साउथ योगेश गोयल की गाड़ी यहां पर खड़ी है। वहीं पर जो मेन गेट पर भी ईआरटी के कमांडोज हैं, जयपुर पुलिस थाने के कमांडोज यहां पर हैं। साथ में यदि मैं बाहर की आपसे बात करूंगा तो देखिए कुछ लोग जो जब इस यहाँ पे माहौल बनने लगा, उसके बाद में स्थानीय आसपास के लोगों की ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे यहाँ पर आरोपी पहुंचेंगे हम आपके पास फौरन लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।